तो अभी मैं खड़ा हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे आने के लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ। ये है असम वेस्ट बंगाल बॉर्डर। आज की जो राइड है वो काफ़ी छोटी है, तकरीबन जस्ट अबाउट 100 किलोमीटर्स। इनफैक्ट मैं पेशो पेश में था कि सीधा गुवाहाटी जाऊं या नाइट हॉल्ट करूं कहीं पे, बट अगर मैं सीधा गुवाहाटी जाता हूं तो वो 450 किलोमीटर से ज़्यादा की राइड हो जाती है और उसमें फिर सिर्फ भागा दौड़ी ही रह जाती है, कुछ राइड का मज़ा हो नहीं पाता है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि आज रात को 100 किलोमीटर राइड करने के बाद आज रात को मैं कोच बिहार में हॉल्ट करूँगा। सो दिस राइड इज़ गोइंग टू बी टिल कोच बिहार, अ शॉर्ट राइड। और बिनागुड़ी कैंट से निकलते ही थोड़ी ही दूर में शुरू हो गया फिर से टी गार्डन्स का सिलसिला। माइल्स एंड माइल्स ऑफ इट, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, लश ग्रीन, ऐसा लगता है जैसे नेचर ने एक कालीन बिछा रखी है। और यही सीनरी चलता रहा कोच बिहार तक। तो दिखाने को तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बट ऐसे एनवायरनमेंट में आप 1000 किलोमीटर बाइक चला के भी नहीं थकोगे। और ये मेरे पीछे चल रहा है टी प्लकिंग, काफ़ी लेबर इंटेंसिव काम है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। आई कैन लेट मी पैन इट फॉर यू एंड शो यू। और फिर तोरसा नदी के ब्रिज पे मुझे मिल गए ये यंगस्टर्स जो यहाँ अपनी वीडियोस बनाने, पिकनिक करने आए हुए थे। मैंने इनको चाय ऑफ़र किया और इन्होंने मुझे मेरी ही चाय का पैसा नहीं देने दिया। और ये मेरे साथ बार बार हो रहा है। मैं अपने चाय के पैसे नहीं दे पा रहा हूँ। और थोड़ी ही देर में मैं पहुँच गया कूच बिहार। कूच बिहार इंडिया के किसी भी पुराने छोटे शहर की तरह है, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो गया है, लोग बढ़ गए हैं, गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, वही धक्का मुक्की, वही शोर शराबा, वही केओस। और ये है मेरी आज की मंजिल। इस वीडियो को मैं कल भी कंटिन्यू करूँगा, तो तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। वक्त हो रहा है 6:45 और अभी मैं कूच बिहार में हूँ। आज का टारगेट मंजिल इज़ गुवाहाटी, जो यहाँ से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर है। मौसम कुछ ऐसा हुआ पड़ा है, इट्स ओवरकास्ट। और जब नॉर्थ ईस्ट में है तो ये मौसम का भाग दौड़ तो लगा ही रहेगा। और ये खड़ा है अपना शेरू, ऑल डेक्ड अप, रेडी टू गो। कितनी वैरायटी है अपने देश में। अभी जब मैं चंडीगढ़ से आ रहा था तो रास्ते में अभी गेहूं की फसल कटी भी नहीं थी। और यहाँ आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ धान की फसल घुटने तक आ भी चुकी है। ये है वो सड़क जिस पे मैं जा रहा हूँ। अभी 2500 किलोमीटर हो गए हैं और मुझे 1 मीटर का भी खराब रोड नहीं मिला है। दिस इज द न्यू इंडिया। तो अभी मैं खड़ा हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे आने के लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ। ये है असम वेस्ट बंगाल बॉर्डर। तो असम में एंटर करने के बाद 1 कप चाय तो बनती है और यहाँ कुछ लोगों से बातें भी करते हैं। निकला ही इसीलिए हूँ, जगह तो कभी भी देख लेंगे, लोगों से मुलाकात हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है। नाम क्या है बॉस? विपुल राय। विपुल राय। तो इससे पहले तो मैं सेल्फी ले रहा था, बट ये इन्होंने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताइए, तो इनसे जरा जानते हैं कि ये करते क्या है। हम लोग जो इंटरनेशनल मार्केट है ना, इधर बांग्लादेश जो माल जाता है, तो बांग्लादेश आप सामान भेजते हो? हाँ जी। तो ये लीगल मार्केटिंग है कि अनऑफिशियल मार्केटिंग है? नहीं, लीगल मार्केटिंग।
लीगल मतलब ये बॉर्डर खुला हुआ ट्रेड के खुला लिए। बॉर्डर है। तो क्या क्या सामान जाता है? इधर से पत्थर जाता है, पत्थर? और पत्थर बोल्डर, हाँ जो बोल्डर बनता है वो बोल्डर जाता है। हाँ हाँ और उधर से कपड़ा आता है, रुई, मतलब जो हाँ, कॉटन। और अच्छा काम चलता है, हाँ, और ये रोड की वजह से ही है। ये रोड का वजह से। तो जी यहाँ पे भी मैंने चाय, मैंने सोचा था मैं इनको चाय पिलाऊंगा, और आलम यह है कि इन्होंने मेरे को पैसा भी नहीं देने दिया। क्यों नहीं दूं भाई? नहीं, आप तो आया बाहर से, आप तो मेहमान हो। तो सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? हाँ, आपका नाम? मेरा नाम, हाँ, आइबर अली। आइबर अली। आइबर अली। हाँ, इस नदी के बारे में बताएंगे थोड़ा सा? गंगाधर। गंगाधर। गंगाधर, हाँ। और ये कहाँ जाता है? इधर बांग्लादेश घुसता है ये नदी। अच्छा, ओके, थैंक यू। हाँ, तो ये है नदी जिसको गंगाधर नदी कहते हैं। ये इस डायरेक्शन में जाके तकरीबन 8-10 किलोमीटर और जाके, जैसा कि ये बता रहे थे, मैप पे तो मैंने नहीं देखा है, 8-10 किलोमीटर जाके ये बांग्लादेश में घुस जाता है। यहाँ की सारी नदियाँ और काफ़ी नदियाँ हैं इस इलाके में, वो अल्टीमेटली ब्रह्मपुत्रा से मिलके बांग्लादेश में ही जाती हैं और फिर बे ऑफ बंगाल में अपने आप को ड्रेन करती हैं। तो ये है बेसिकली मछली का बीज, और यहाँ से फिर ये सामने इसका ट्रेडर बैठा हुआ है, ये यहाँ से इस बीज को खरीद के ले जाते हैं, फिर अपने अपने फिशरीज में डाल देते हैं। ये मछली जो यहाँ से लेके जाएगा फिशरी में डालेगा आप इसको, तो फिशरी में वो कितना दिन में बड़ा हो जाएगा? कितने दिन में? लगभग 3-4 महीने में इतना तक होगा। जब 1 साल लगेगा केजी तक आ जाएगा। 1 साल में 1 किलो का हो 1 जाएगा? किलो का हो जाएगा। अच्छा, 2 साल लगेगा तो 3-4 किलो हो जाएगा। 2 साल तक छोड़ता है या 1 साल में फिर? 2 साल 5 साल जितने साल रख सकते हो आप। अच्छा अच्छा, जितने साल रखोगे उतने बेनिफिट होगा। तो आसपास फिशरीज भरी पड़ी हैं, बहुत सारे फिशरी हैं। बहुत बड़ी फिशरी है। ओके, अभी जा रहे हैं छोटे वाली मछली को पकड़ने। आपका नाम क्या है दोस्त? हमारा नाम है आकिरुल इस्लाम। आकिरुल इस्लाम। और आपका? रहीम। अब्दुल रहीम। चलो, बहुत बढ़िया। मेरा नाम अनिल गौतम है। आपका मछली, बहुत मछली, हर तरीके से मछली पकड़ता है। यहीं पर मुझे इन मछुआरे भाइयों ने बताया कि यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पे एक शिव भगवान का पुराना मंदिर है और मुझे वो उनके दर्शन करने चाहिए। तो जी मैं निकल पड़ा गांव के बीच से भोलेनाथ के दर्शन करने। तो राइट बिहाइंड मी इज मैजेस्टिक ब्रह्मपुत्रा। ये पहला साइट है ब्रह्मपुत्रा का। ब्रह्मपुत्रा से हमारी मुलाकात और हम आगे जाएंगे तो और होती रहेगी। और ये साथ में है एक बहुत ही फेमस शिव मंदिर है। इसको यहाँ पे पगला बाबा का मंदिर बताते हैं। ये जो है, ये भाई साहब इस मंदिर की कमेटी में है और इन्होंने मेरे को आसामीज में बताया। आधा मेरे को समझ में आया, आधा नहीं आया, बट जो इतना समझ में ये आया कि पगला बाबा भी शिव भगवान का ही एक स्वरूप है। तो ये वाले जो हैं छोटे वाले केले, ये सेंट्रल और नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में नहीं मिलते हैं। ये हम बचपन में खाया करते थे, बट अभी जो उधर मिलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो इस केले के कंपैरिजन में कद्दू है। एक्चुअल में केला और सबसे अच्छा केला यही है। कच्चा यार। मैं पिछले तकरीबन 250 किलोमीटर से असम में राइड कर रहा हूँ और हर जगह ये ऐसे ऐसे पॉन्ड्स हैं। ये बेसिकली पॉन्ड्स, इसमें फिश ब्रीडिंग होती है। इधर दिखाता हूँ, इधर सामने, और सड़क के दूसरी तरफ भी। ये स्टेट भरा पड़ा है पॉन्ड से और फैमिलीज की फैमिलीज इसके ऊपर डिपेंडेंट है। बट
इसका कोई सिस्टमेटिक तरीका मुझे दिख नहीं रहा है। और मैंने स्टैटिस्टिक्स चेक करने की कोशिश की तो आसाम, जहाँ पे फिशिंग का पोटेंशियल, फिश प्रोडक्ट्स का पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, फिर भी यहाँ का फिश प्रोडक्शन हरियाणा से भी कम है, जहाँ की पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो अगर इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली अप्रोच कर लिया गया तो मेरे ख्याल से स्काई इज़ द लिमिट। आसाम के अभी तक के राइड से एक बात तो बिल्कुल उभर के आती है, यहाँ की लाइफ में बैम्बू और फिश एक अभिन्न अंग है। सो हियर वी आर एट द माइटी ब्रह्मपुत्रा वंस अगेन। और ये ब्रह्मपुत्रा को हम जब तक आसाम में रहेंगे बार बार इनसे मुलाकात होती रहेगी। मैजेस्टिक जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक पानी ही पानी, और अभी ये उफान पे भी नहीं है। मॉनसून्स में इसके नज़ारे अलग होंगे। और यही वो नदी है जिसके चारों तरफ, जिसके बैंक्स पे नॉर्थ ईस्ट की, पर्टिकुलरली आसाम की पूरी सभ्यता फली फूली और विकसित हुई है। बट बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। गंगा के बारे में सब जानते हैं, उसके बगल में जो सभ्यताएं हुई थी वो सब जानते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्रा की कहानी अभी तक कहीं नहीं गई है। मेरी जो आसाम की मेमोरीज हैं वो 15-20 साल पुरानी है, और वो मेमोरीज हैं एक अंडर डेवलप्ड, एक इंफ्रास्ट्रक्चरली वीक, एक स्लीपी से आसाम की। बट जो आसाम मैं आज देख रहा हूँ ये वो आसाम तो कतई नहीं है। ये एक वाइब्रेंट आसाम है, ये एक फास्ट डेवलपिंग आसाम है, ये एक नया आसाम है। बहुत खुशी हुई। तो अभी मैं ब्रह्मपुत्रा ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ। ब्रिज को क्रॉस करते ही हम गुवाहाटी में एंटर हो जाएंगे। इनफैक्ट गुवाहाटी में हम एंटर हो चुके हैं। गुवाहाटी ही आज की मंजिल है। सफ़र अपने अंजाम पे पहुँचने वाला है। आज रात मैं यहीं रुकूंगा, कल भी मैं यहीं रुकूंगा। मोटरसाइकिल की सर्विसिंग भी ड्यू हो गई है, कुछ खुद भी रेस्ट कर लेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफ़र पे, एक नई सड़क पे, एक नई मंजिल की ओर। Till then, this is Brigadier Anil Gautam wishing you Godspeed and above everything else, Jai Hind.